नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से इस वक्त मिसाइलें चल रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान भी डरा सहमा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उस पर हमला ना कर दे। अब इजराइल भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है। क्यों, कैसे और पाकिस्तान का डर इतना क्यों है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में है, डर पाकिस्तान को क्यों लग रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक इजराइल कर सकता है? लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि हम हर संभव तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं, यानी इजराइल के साथ नहीं। अगर ईरान के साथ आप खड़े तो इसका मतलब इजराइल के साथ नहीं। तो ख्वाजा आसिफ का यह बयान है, लेकिन कृत्य क्या है? अमेरिका से पैसे लेकर जो पाकिस्तान है वो अमेरिकन ड्रोन्स को वो रास्ता दिखा रहा है, ईरान का टारगेट लॉक करने कर रहा है। तो पैसे मिल रहे हैं अमेरिका से और इस्लामिक कंट्री है ईरान, तो बयान देंगे ईरान की तरफ से और मदद करेंगे अमेरिका को। यह है पाकिस्तान की। और इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान क्यों है, यह बहुत पहले शायद 2010-12 में बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि कोई भी मिलिटेंट इस्लामी रेजिम अगर होती है दुनिया में तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। पाकिस्तान जो है कभी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। तो और बेंजामिन नेतन्याहू ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा टारगेट है। उन्होंने उस दिन बताया था कि हमारा टारगेट कौन कौन है। ईरान को उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को कहा था। तो लोग पाकिस्तान में यह सवाल कर रहे हैं कि कहीं ईरान के बाद अगला नंबर उनका तो नहीं है। लेकिन मजबूरी पाकिस्तान की ऐसी है कि पैसे तो अमेरिका देता है, तो हमें भाई पैसे जिससे लोगे उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ। तो तुम एक क्रिश्चियन कंट्री से पैसे ले रहे हो, ईरान कंट्री के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हो और जुबान से कह रहे हो कि मुसलमान है इसलिए हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये कैसे साथ खड़े हैं भाई? एक जॉनी लीवर की फिल्म देखी थी, कादर खान और जॉनी लीवर है। उसमें जब भी कादर खान पूछता है तो जॉनी लीवर कहता है हम आपकी तरफ हैं, पर उंगलियां दूसरी की तरफ रहती है। तो जुबान से ये ईरान की तरफ है और हम आपकी तरफ, ये है अमेरिका की तरफ। नहीं तो और जी, पाकिस्तानी अंदर आज चर्चा हुई, उसमें साफ साफ कहा गया कि हम इजराइल को तो मानते ही नहीं है। ठीक है, सुना मुझे देते हैं लगता है कि वो बयान सुनाना सुना चाहिए। देते हैं, फिर आगे चर्चा शुरू बढ़ाते हैं। हम इजराइल को रियासत नहीं मानते। हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं। मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं है। हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी। हम तो उसको तस्लीम हमारे नहीं लिए करते। दहशतगर्दी है। बिल्कुल। मैं पंकज जी, हमारे लिए दहशतगर्दी है जो कुछ भी इजराइल कर रहा है। हम इजराइल को रियासत मानते ही नहीं है, उसको देश ही नहीं मानते, एक देश के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। इनके स्वीकार करने से कुछ होता है? तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अगला निशाना, फिर खुद ही रो रहे हैं कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान धर्म संकट में इसलिए है कि असीम मुनीर बिक गए हैं अमेरिका के हाथों। अमेरिका ने असीम मुनीर को क्रिप्टो बिजनेस के थ्रू, बिटकॉइंस के थ्रू। अब बताइए कि ईरान के साथ अमेरिका लड़ाई कर रहा है और असीम मुनीर अमेरिका में है और वो प्लानिंग में पूरे तरह शामिल हैं। मैं एक वीडियो इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान ईरान के एयर में गए हैं और उन्होंने लोकेशन सेट करने में मदद दी है इजरायली एयरफोर्स को। इसलिए पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इतिहास भी ऐसा ही रहा है। तालिबान हमारा दोस्त है, सबसे पहले तालिबान को मान्यता दिया और जब अमेरिका ने तालिबान पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने अपना एयरबेस सप्लाई किया अमेरिका को पैसे के लेकर। वो अफगानी तो मुसलमान थे, फिर उनके खिलाफ अमेरिकन को कैसे मदद दी। और आज भी कह रहे हैं कि ईरानी तो मुसलमान है पर मदद अमेरिका की, वही स्थिति है। और एक बात जान जाइए,
ये टांगे काटने वाला सिलसिला जो है ना, ये पहला नहीं है। आज पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है, और खुद आज ख्वाजा आसिफ ने उदाहरण देकर भारत के बारे में बताया था कि कैसे भारत के समय पाकिस्तानी फौज की टांगे कांप रही थी, और आज फिर टांगे कांप रही है कि कहीं ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर ना आ जाए। ये रक्षा मंत्री है। जिस ख्वाजा आसिफ का जिक्र कर रहे हैं, अभिनंदन के वक्त का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है, वही बयान आपको सुनाते हैं। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी, और 1.5 घंटा हम वहां पे बैठे रहे कि वजीर आजम साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उसको। ये सारा तारीख है, और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई, और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। पंकज जी, ख्वाजा आसिफ बयान जिसका जिक्र कर रहे थे टांगे कांपने वाली, जब भारत ने इसी तरीके से टांगे कपाई थी, आज वही हाल फिर से एक बार पाकिस्तान का इजराइल के डर से। उसी के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारी टांगे कापी थी, और तारीख गवाह है कि हमारी टांगे कापी थी, वो बता रहा है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान का डायलेमा, चाइना किसके साथ है? ईरान के साथ। नॉर्थ कोरिया किसके साथ है? ईरान के साथ। और पाकिस्तान इन दोनों का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन इन कंगलों ने पैसे उठा लिए हैं। आपको याद है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको कितने पैसे मिले हैं? हाँ। और अगर ये ईरान के साथ, तो ऐसे वक्त में अमेरिका में क्या कर रहा है असीम मुनीर? असीम मुनीर अमेरिका में है, पता है कि नहीं आपको अभी? और अटैक, अमेरिका ने अटैक करने के पहले असीम मुनीर को अपने यहां बुला लिया था। मतलब कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका में बैठा हुआ है और यहां उसकी सरकार के दूसरे मंत्री कह रहे हैं हम ईरान के साथ हैं। ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली कौम है। ये पैसे लेकर किसी के लिए काम कर सकते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि पाकिस्तान और कुछ नहीं, भाड़े के हत्यारे हैं। जो इनको पैसा देगा उसके लिए ये मर्डर बिल्कुल। आतंकवादियों को कोई धर्म, आतंकवादियों को कोई धर्म भले कहे कोई नहीं होता है, लेकिन वो धर्म होता है और वो चेहरा पाकिस्तान होता है। ये बात समझनी चाहिए दुनिया को। इन्होंने मारा है, अमेरिका से पैसे लेकर अफगानी को मारा भी है, और उल्टा उसामा बिन लादेन को अपने यहां छुपाकर भी रखा था। तो ये डबल गेम खेलने के मास्टर है, हमेशा डबल गेम खेलते हैं। आज अगर अमेरिका के साथ है पाकिस्तान, तो खुल के बोल दे कि आप ईरान के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका तो ईरान से लड़ रहा है। और अगर ईरान के साथ है तो अमेरिका को जवाब दे दे कि हम आपके साथ नहीं है। ये दोनों तरफ रहेंगे। बिल्कुल पंकज जी, दोनों तरफ रहने में इनका फायदा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। जिस दिन इजराइल ने ईरान पर हमले किए, इजराइल के पास सटीक जानकारी थी, और 151 आईएसआई के एजेंट्स ईरान में काम कर रहे थे उस वक्त। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मैन्युअली डिफ्यूज किया गया है, और इजराइल का कोई यहूदी नहीं था ईरान में उसको डिफ्यूज करने में। जी पंकज जी, बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरों की गोद में बैठता है, पैसा किसी और से लेता है, फिर मौका परस्ती देखकर किसी और की तरफ चला जाता है,
वही यहां पर भी नजर आ रहा है। ऐसे में आप भले ही पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर किसी कोई भूखा है, भिखारी है, तो वो तो केवल और केवल खाना और पैसा ही देखेगा ना। मैं आखिरी टिप्पणी चाहता हूं आपकी इस पे। नहीं तो फिर भिखारी कौम, कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मा की बात ना करे ना, वो सीधे बोल दे, झोली फैला के खड़ा हो जाए कि जो मेरी जेब में पैसे डाल देगा उसके लिए मैं काम करूंगा। फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? ये अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बताते हैं और अमेरिका से पैसे लेकर उन्हीं मुसलमानों को मरवाते हैं। अफगानिस्तान के मुसलमानों को मरवाया इन्होंने और अब ईरान के मुसलमानों को मरवा रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो अपने यहां खुद के मुसलमानों को मारा इस पाकिस्तान आर्मी ने। ये पैसे लेकर मुजरा करने वाली आर्मी है। ये अमेरिका से पैसे लेती है और उसके बाद फिर इनसे जो काम करवा लीजिए। ये अफगान पश्तूनों को मारेंगे, ये अपने यहां के बलूचों को मारेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा में पठानों को, पश्तूनों को मारेंगे और फिर मौका मिला तो ईरानियों को भी मारेंगे। ठीक है पंकज जी, ये सच्चाई है। बिल्कुल, और ये सच्चाई पूरी दुनिया ने हर बार देखी है। एक तरफ जैसे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड रहता है, उसी तरीके से पाकिस्तान का दोनों तरफ हाथों से भीख मांगने का तरीका रहता है। मौका मिला तो ईरान से भीख मांग लिया, मौका मिला तो चीन से, मौका मिला तो और किसी से, मतलब किसी को भी बाप बनाने के लिए पाकिस्तान तैयार रहता है। फिलहाल सबसे ज्यादा अत्याचार वो खुद अपने देश के मुसलमानों पर करता है। सिया सुन्नी आपस में लड़कर मर रहे हैं और भारत से तो डरा सहमा रहता ही है। ख्वाजा आसिफ कह ही रहे थे, जो बयान हमने आपको सुनाया। अब इजराइल से भी डर लग रहा है पाकिस्तान को, कब इजराइल उसको ठोक ना दे। बहरहाल जो अपडेट होगा जी पंकज जी, कभी असीम मुनीर से शियाओं के बारे में पूछ ले कोई पत्रकार, क्यों शिया मुसलमानों के बारे में क्या राय है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत नफरत करते हैं शियाओं से, असीम मुनीर खास करके। बिल्कुल कोई पत्रकार कोई पूछ ले, फिर पता चल जाएगा। बिल्कुल, बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएफ न्यूज पर लगातार। पंकज जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।